हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिस कॉमिक का रिव्यू आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो है फ्लैश पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी रिसेंटली डीसी स्टूडियोज़ की फिल्म द फ्लैश रिलीज़ हुई है। और अगर आप वो जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उस फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं इस कॉमिक बुक या फिर इस कॉमिक इवेंट पर आधारित है जिसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना इस कॉमिक का आज रिव्यू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इवेंट है क्या या फिर ये कॉमिक बुक है क्या। तो दोस्तों, फ्लैश पॉइंट एक 5 इशू मिनी सीरीज है। ये डीसी कॉमिक्स की तरफ से 2011 में पब्लिश हुई थी। इस कॉमिक इवेंट का सबसे मेन किरदार जो है वो है फ्लैश। इसके साथ ही इसमें दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, डीसी के दूसरे सुपर हीरोज भी हैं, जैसे बैटमैन, साइबॉर्ग, एक्वामैन, वंडर वुमन और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक बुक या फिर इस कॉमिक इवेंट का रिव्यू। और जैसे जैसे मैं कहानी के बारे में बात करता जाऊंगा या फिर किताब के बारे में बात करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इस कहानी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लुक और फील से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेड पेपरबैक है। बताना चाहूँगा कि फ्लैश पॉइंट का एक ऑमनिबस भी है और एक एब्सोल्यूट एडिशन भी है। हम बात करेंगे आज इस ट्रेड पेपरबैक की जिसमें ये इवेंट पूरी तरह से कलेक्टेड है। तो कवर कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया कवर। एंडी कूबर्ट की आर्टवर्क है इस किताब में। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैश को, यहाँ एक्वामैन, साइबॉर्ग, बैटमैन और ये वंडर वुमन। ये कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट दिख रहे होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे टाइटल है फ्लैश पॉइंट, ऊपर क्रिएटर्स के नाम है, हीरोइक कॉमिक बुक आर्ट एट इट्स फाइनेस्ट। ये कहना था एंटरटेनमेंट वीकली का इस किताब के आर्टवर्क के बारे में। यहाँ पर भी एक प्रेज है इस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के लिए। द एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से उन्होंने कहानी की तारीफ की है। यहाँ डीसी कॉमिक्स का लोगो है। पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर अंदर के पैनल्स में से एक इमेज है। और ये जो यहाँ पे आप कैप्शन देख पा रहे हैं, एवरीथिंग यू नो विल चेंज इन अ फ्लैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम कहानी की बात करेंगे तो हम इसकी बात ज़रूर करेंगे। यहाँ पे कहानी का समरी है, फिर यहाँ पे एक ब्लर्ब है। इट सेज द सुपरस्टार क्रिएटिव टीम ऑफ जेफ जॉन्स एंड एंडी कूबर्ट प्राउडली प्रेजेंट फ्लैश पॉइंट, एन अनफर्गेटेबल इवेंट दैट टेक्स द डीसी यूनिवर्स पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यूएसए टुडे कहती है एम्बिशियस। यहाँ पे आईएसबीएन है। स्पाइन कुछ इस तरीके का दिखता है। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी की, आर्टवर्क की और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो क्रिएटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस कहानी को लिखा है जेफ जॉन्स ने, पेंसिलर हैं एंडी कूबर्ट, इंकर्स हैं सैंड्रा होप और जेसी डेल्परडैंग, एलेक्स सिंक्लर हैं कलरिस्ट, लेटरर हैं निक नपोलिटानो। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक रैंडम दिन से सेंट्रल सिटी में। तो बैरी एलन जो कि फ्लैश है, वो नींद से जागता है और उसे ऐसा लगता है कि वो जिस दुनिया में जागा है वो दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। सो पहली चीज़ जो उसे अचंभे में डालती है या पहली चीज़ जो उसे चौंकाती है वो ये कि उसे अपनी माँ दिखती है जो कि उससे बात कर रही होती है। और ये उसके लिए सबसे पहला रेड सिग्नल था, बिकॉज अगर आप फ्लैश को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। तो जैसे वो अपनी माँ को देखता है वो चौंकता है। उसके बाद वो कुछ बातें करता है अपनी माँ से और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दूसरी टाइमलाइन है, शायद वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में आ गया है। तो अपनी माँ से बात करते हुए उसे ये मालूम पड़ता है कि उस यूनिवर्स में बैटमैन है। तो जैसे उसे ये मालूम पड़ता है वो बैटमैन के पास चला जाता है हेल्प मांगने के लिए। जब वो बैटमैन के पास पहुंचता है वेन मैनर में और बैटमैन से वो पहली बार मिलता है तो उसे ये पता चलता है कि ये वो बैटमैन नहीं है जिसे वो जानता है। ये बैटमैन ज़रूर है लेकिन ये शख्स कोई और है। इसके बाद वो बैटमैन को अपनी पूरी कहानी बताता है जिसे बैटमैन शुरू में नहीं मानना चाहता है, बट बाद में वो कुछ इस तरह की बातें बैटमैन को बताता है जिससे बैटमैन उसकी कहानी पर विश्वास करने को मजबूर हो जाता है और फिर दोनों मिलकर कोशिश करते हैं चीज़ें ठीक करने की। तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को ढूंढने की, ताकि उन सारों को साथ लेकर वो
उस शख्स से भिड़ें या उस इंसान से भिड़ें जो रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीज़ों के लिए। तो क्या फ्लैश और बैटमैन जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को ढूंढ पाते हैं? क्या बैरी एलन एक्चुअली में एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में है या फिर ये मेन डीसी टाइमलाइन ही है और इवेंट्स ऑल्टर हो चुके हैं? और कौन है वो शख्स जो इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है? आगे की कहानी इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। आर्टवर्क की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आर्टवर्क है और कलरिंग भी बेहतरीन। यहाँ पे काफ़ी सारे स्प्लैश पेजेस हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये एक ट्रेड पेपरबैक है और जैसा कि आप देख सकते हैं किताब पूरी तरह से खुलती नहीं है, तो स्प्लैश पेजेस के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनजस्टिस हो जाती है। अदरवाइज़ काफ़ी शानदार आर्टवर्क और कलरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्चुअल कवर्स जो इन्होंने दिए हैं हर इशू के, उसके बाद उसका एक पेंसिल्ड वर्जन भी दिया है। तो ये ओरिजिनल पेंसिल्स हैं एंडी कुबर्ट के। काफ़ी बढ़िया काम, आर्टवर्क और कलरिंग दोनों पर ही। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्प्लैश पेज है, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से ओपन नहीं होती है बुक, इसलिए ये बीच में थोड़ा सा गटर लॉस है। ऐसे ही और भी स्प्लैश पेजेस हैं। कहानी जब आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो आपको कहीं कहीं ऐसा लग सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स कहानी में अचानक से चले आते हैं। मतलब कि वो जिस भी सीक्वेंस में हैं और उस मोमेंट वो जो भी कर रहे हैं उससे पहले की कोई भी हिस्ट्री आपको नहीं बताई गई है। देखिए एक और स्प्लैश पेज है, यहाँ पर भी थोड़ा सा गटर लॉस है। तो आर्ट वर्क ऐसे है बहुत खूबसूरत, लेकिन क्योंकि स्प्लैश पेजेस है और ट्रेड पेपरबैक होने के कारण किताब पूरी तरह से खुलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आर्टवर्क थोड़ा सा वेस्ट ज़रूर हो जाता है। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कहीं कहीं कैरेक्टर्स किसी मोमेंट में हैं और उस मोमेंट में आने से पहले वो क्या कर रहे थे या फिर उस कहानी के सीक्वेंस में जहाँ पर वो अभी हैं उस जगह तक वो कैसे पहुँचे, उसकी हिस्ट्री अगर आपको जाननी है दोस्तों, तो उसके लिए आपको ऑमनिबस वर्जन जो है फ्लैश पॉइंट का वो ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा कुछ कवर्ड है जितने भी टाइन्स हैं इस इवेंट के, उन टाइन्स में। और ये ट्रेड पेपरबैक सिर्फ मेन इवेंट को ही कवर करती है। इसमें कोई भी टाइन नहीं है। ऑमनिबस 15 या 1600 पेजेस का है। कुछ कैरेक्टर्स को जब आप इसमें देखेंगे तो आप उन कैरेक्टर्स को इनिशियली शायद पहचान ना पाएँ, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स के लुक्स चेंज्ड हैं। जैसे कि आप बैटमैन को देख सकते हैं, बैटमैन का जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरे जो भी कैरेक्टर्स हैं जैसे एक्वामैन या फिर वंडर वुमन, उनका भी लुक डिफरेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि ये वो सुपर हीरोज़ नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, ये उन सुपर हीरोज़ के ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं, इसलिए लुक्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस कहानी के सिग्निफिकेंस की। तो फ्लैश पॉइंट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है या फिर ये इवेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि इस इवेंट के बाद डीसी कॉमिक्स यूनिवर्स जो है वो पूरी तरह से रीबूट हो जाती है, जिसका कि मतलब है कि इसके बाद की जो कहानियां आती हैं उन कहानियों का इससे पहले जो भी हिस्ट्री थी डीसी यूनिवर्स की उससे कोई लेना देना नहीं था। उस फेज़ को, जिस फेज़ में डीसी कॉमिक्स यूनिवर्स चली जाती है इस इवेंट के बाद, उस फेज़ को कहते हैं द न्यू 52। और उस फेज़ में जितने भी सुपर हीरोज़ हैं डीसी के, सारे सुपर हीरोज़ की जो कहानियां हैं वो इशू 1 से शुरू होती हैं। इसी रीज़न से आपने देखा होगा यहाँ बैक कवर पे लिखा हुआ था एवरीथिंग यू नो विल चेंज इन अ फ्लैश। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो ये कहानी मुझे पसंद है, लेकिन इट्स नॉट वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। ऐसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिनके लिए फ्लैश पॉइंट उनकी डीसी यूनिवर्स की सबसे फेवरेट कहानियों में से एक है। मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैंने इससे काफ़ी अच्छी कहानियां डीसी की पढ़ी हैं और स्पेसिफिकली जेफ जॉन्स की लिखी हुई इससे काफ़ी अच्छी कहानियां पढ़ी हैं। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये डीसी की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज या फिर वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स में से एक है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये कहानी डीसी यूनिवर्स को रीबूट करती है और इसके बाद सब कुछ बदल जाता है, इसलिए ये कहानी सिग्निफिकेंट है। किताब के एंड तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। एक्स्ट्रास में आप देख सकते हैं कुछ वेरिएंट कवर्स हैं। ये वाला जो कवर है ये इनफैक्ट फ्लैश पॉइंट के एब्सोल्यूट एडिशन का कवर है। ये रैप अराउंड कवर है।
काफ़ी बढ़िया। ये भी एंडी कुबिट का ही बनाया हुआ आर्टवर्क है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ कवर्स हैं, वेरिएंट कवर्स, और उसके बाद फिर ओरिजिनल स्केचेस दिए गए हैं। ये बड़ा बेहतरीन सा एक चीज़ दिया है उन्होंने। तो ये बेसिकली एक वर्ल्ड मैप है जो उस टाइमलाइन को दर्शाती है जिस टाइमलाइन में ये पूरी कहानी चलती है। तो उस टाइमलाइन में कौन से एरियाज़ किसके अंडर में हैं, किस कंट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है, एग्जैक्टली जो वॉर है वो किस एरिया में है, उसे रेड से इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। ये देखिए ओरिजिनल स्केचेस हैं। फिर यहाँ पे कैरेक्टर डिज़ाइंस हैं। फ्लैश, aquaman, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंट दिखते हैं। ये वंडर वुमन, ये बैटमैन, सुपरमैन, साइबॉर्ग, ब्लैकआउट, सैंडमैन, काफ़ी लोग हैं। ये फ्लैश पॉइंट कवर्स के पेंसिल स्केचेस हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू फ्लैश पॉइंट का। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और आपको अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।